नमस्कार दोस्तों, प्योरिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बहुत टाइम से इंतजार था और आप हमें बहुत टाइम से अपने क्वेश्चंस भेज रहे थे आरओ की असेंबलिंग को लेकर, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन थी कि कोई स्टेप उसमें मिसिंग था या कोई किसी तरीके की चेंजेस आप उसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए असेंबलिंग की वीडियो लेके आए हैं उसमें वो सब जो पॉइंट्स मिसिंग थे वो सब हम ऐड करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, तभी आपको असेंबलिंग की पूरी जानकारी मिल पाएगी, कैसे आप एक आरओ को असेंबल कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए भी, और अगर आप उसको असेंबल करके रीसेल करना चाहते हैं तो भी आप उसके लिए ये असेंबलिंग सीख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको मिस ना करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, लास्ट टाइम वाली वीडियो में किस तरह के क्वेश्चंस आते थे हमारे पास? सर, आपने आरओ मेम्ब्रेन तो फिट ही नहीं किया। सर, आपने इसकी इंस्टॉलेशन तो बताई नहीं। सर, आपने प्री फिल्टर बाउल में फिल्टर डाला ही नहीं। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस थे जो कि लास्ट टाइम के वीडियोस में आए थे। तो आज इन सभी वीडियोस का आंसर हम लेके आए हैं और एक एडवांस स्टेप भी हम इसमें दिखाने वाले हैं, जिसमें हम यूवी कैसे अपने आरओ के साथ आपको कनेक्ट करनी है वो भी हम इस अपने वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका सामान देख लेते हैं कि हमें किस किस पार्ट्स की जरूरत है इस आरओ को असेंबल करने के लिए। हम एक एक करके आपको सारा सामान दिखाएंगे, उनके नाम हम आपको बताएंगे ताकि आपको याद रहे अगली बार के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी आरओ कैबिनेट जो हम इसमें यूज करेंगे उस कैबिनेट को अनबॉक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये एक्वा फ्रेश की ब्रांडिंग में एक्वा ऑरा मॉडल है, जिसको आज हम तैयार करने वाले हैं अपनी असेंबलिंग के लिए। और मैं इसको ओपन करता हूँ। दोस्तों, ये हमारी कैबिनेट है और इसके साथ इसका ये पूरा स्टिकर सेट है जो कि हमें इन सभी फिल्टर्स पे और बॉडी पे लगाना होगा। तो इसको हम यूज करेंगे लास्ट में। तो आइए, अब मैं आपको इसका पूरा पार्ट्स जो है उसकी डिटेल्स देता हूँ, क्या क्या पार्ट्स की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी और क्या क्या पार्ट्स के नाम है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको देता हूँ। दोस्तों, हमारे ये है क्लैंप्स। हमें टोटल 8 क्लैंप्स की इसमें जरूरत पड़ेगी। सी क्लैंप्स, एक्स क्लैंप्स और यूवी क्लैंप्स, और ये उसके नट स्क्रू हो गए। तो ये क्लैंप्स की हमें इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। दोस्तों, इसके बाद आते हैं हमारी दोस्तों इसके बाद हमें जो जरूरत पड़ेगी हमारे एल्बोज। आप देख सकते हैं इसमें 5 एल्बो हैं 1/4 की, डबल पुश एल्बो 4 पीस, 2 बल्क हेड, 2 1/8 एल्बो और 2 पंप एल्बो। इसके बाद है दोस्तों हमारा एफ आर, टैप, डीवी सेट, डाइवर्टर वॉल सेट, और इसके बाद है हमारी टेफलॉन टेप। दोस्तों, अब है हमारा ऑटो कट, सोलनॉइड वॉल और 2 थिम्बल वायर जो हमें इसके साथ कनेक्ट करने के लिए जरूरत पड़ेगी। यूवी चैम्बर, यूवी एलईडी, सेडिमेंट फिल्टर एंड कार्बन फिल्टर, मोटर, एसएमपीएस एंड टाई बेल्ट्स, मेम्ब्रेन हाउसिंग और मेम्ब्रेन, प्री फिल्टर हाउसिंग एंड प्री फिल्टर स्पन, पाइप एंड कनेक्टर कैप। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। उससे पहले हम ये सारा सामान अपनी टेबल हटा के क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले हम अपने बॉडी के जो स्क्रू हैं उनको खोल लेते हैं, क्योंकि अब हमें सबसे पहले काम जो है हमारी बॉडी के अंदर ही करना है।
ये जितने भी स्क्रू हैं हमने अब खोल लिए हैं, और ये कैप हमने इसका हटा दिया, और हमारा जो टॉप है वो अलग हो जाएगा, हमारा टैंक अलग हो गया। तो ये अब हमें जितना भी काम करना है हमारे इसी पार्ट पे हमें करना है। तो हम इसको तैयार करेंगे अब सबसे पहले। दोस्तों अब सबसे पहले जो हमारे सी क्लैम्प्स हैं इनको हम यहाँ पे बॉडी के अंदर फिट कर लेंगे। उसके लिए हम स्क्रू और नट का यूज करेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम नट को सी क्लैम्प के अंदर प्लेस करेंगे। ये जो होल देख रहे हैं यहाँ पे नट प्लेस हो जाएगा हमारा। उसके बाद जो हमारा स्क्रू है उसको हम पीछे की तरफ से यहाँ पे ऐसे डालेंगे। ये स्क्रू हमने यहाँ डाला, और सी क्लैम्प में नट को हमें रोक के रखना है। यहां से हम इसको इस तरीके से प्लेस करेंगे, और अपने स्क्रू ड्राइवर से पीछे से स्क्रू को हम टाइट कर देंगे। ये हमारा क्लैंप यहाँ पे टाइट हो गया। इसी तरीके से दोस्तों हम अपने सभी स्क्रूज को और सी क्लैंप्स को यहाँ पे फिट कर लेंगे। ये हमारे सी क्लैंप्स जितने भी थे हमने यहाँ पे इनको फिक्स कर लिया है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो सबसे पहला काम है वो हम अपने मोटर को रेडी, हाँ, इस पे फिक्स कर लेंगे। तो आइए दिखाते हैं मोटर कैसे रेडी होगी। दोस्तों इसके बाद जो हमारे बल्क हेड्स हैं इनको हम बॉडी के अंदर फिक्स करेंगे यहाँ पर। ये हमने यहाँ पे बल्कहेड यहाँ पे फिक्स कर दिए। अब दोस्तों इसके बाद हम अपनी मोटर को इस प्लेट पे फिक्स करेंगे। वो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। दोस्तों अब हम सबसे पहले अपनी मोटर को फिक्स करना चाहते हैं, बट उसके लिए हमें जो हमारी पंप एल्बोज है उनको हमें टेफलॉन लगा के रेडी करना होगा। टेफलॉन टेप हमारे पास है। इसके थ्रू हम इसके जो ये स्क्रू है उस पे हम टेफलॉन टेप लगा देंगे। और ये टेफलॉन टेप अच्छे से लगना जरूरी है। अगर ये टेफलॉन टेप अच्छे से नहीं लगी होगी तो फिर आरओ जब हम पानी पे इसको लगाएंगे तब वो लीक कर सकता है। तो टेफलॉन टेप थोड़ा अच्छे से लगा दे, अदरवाइज लीकेज अगर शुरू हो गई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब ये टेफलॉन टेप लगा के हमने एल्बोज को इस तरीके से यहाँ पे हम टाइट कर देंगे। अब हम टाई बेल्ट की हेल्प लेंगे इसको यहाँ पे फिक्स करने के लिए। अब ये दोस्तों हमें दो टाई बेल्ट हम यूज कर रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि टाई बेल्ट को लगाना कैसे है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, टाई बेल्ट को यहाँ से ऊपर से लगाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा लंबी टाई बेल्ट की जरूरत होती है और वो इजीली मिलती नहीं है। तो हम टाई बेल्ट को सबसे पहले इसकी जो बैक साइड वाली इसके लेग्स हैं उनमें लगाएंगे। और सबसे पहले टाई बेल्ट को नीचे से डाल लें, सॉरी, सबसे पहले टाई बेल्ट को नीचे से डाल लें। उसके बाद इसको
यहाँ पे मोटर के इसमें डालें, उसके बाद यहाँ से दूसरे लेग में डालें और ये इसको इस तरीके से यहाँ पे प्लेस छोड़ दें ताकि ये ठीक से टाइट हो जाए। अब ये एंड को यहाँ पे आप इस तरीके से टाइट कर दें। सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे आगे फ्रंट वाले लेग्स के लिए। अब दोस्तों हम इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा इसको हम लास्ट में काट देंगे। अब दोस्तों हम रेडी करेंगे अपने पावर सप्लाई को, इस पे फिक्स कर देंगे। अब दोस्तों पावर सप्लाई को फिक्स करने के लिए हम सबसे पहले इसकी वायर को खोल लेंगे। ये हमारी ऑटो कट की वायर है जो इस पे कनेक्ट होगी। दोस्तों ये पावर सप्लाई को हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो हमें वायर को यहाँ पे थोड़ा सा काटना पड़ेगा। ये वायर को हमने काटा। अब हमारे दो एंड्स तैयार हो गए वायर के। तो ये वाला जो एंड है जो हमारा प्लग के थ्रू आ रहा है, इस एंड को हम यहाँ पे इस होल में पिरो देंगे। कई बार कुछ जो कैबिनेट्स होती हैं उनमें ये वाला होल जो होता है ये बैक साइड में होता है, तो आप वहां से भी इसको डाल सकते हैं। इसमें हम यहाँ पे गांठ मार देंगे ताकि कभी अगर ये खिंचे तो हमारे कनेक्शंस लूज ना हो जाए। अब हम वायर कटर के थ्रू इसको वायर को क्रिम्प करेंगे। अब हमने अपने दो एंड्स तैयार कर लिए दोनों वायर के। ये दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये वायरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देख लें, इसमें कोई गलती ना हो, अदरवाइज आरओ ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो हमारे दो एंड्स तैयार हो गए, एक हमारा प्लग के थ्रू आ रहा है और एक हमारा पावर सप्लाई का। अब इसमें ध्यान जरूर दें कि हमारा एक पॉइंट है जो हमारा 24 वोल्ट डीसी वाला है और ये 220 वोल्ट वाला पॉइंट है। तो 220 वोल्ट वाला जो पॉइंट है उस पे हम ये कनेक्शंस करेंगे। अब इसके बाद जो हमने ऑटो कट का वायर लिया था उसको हम छील लेंगे। अब इनके भी बाकी जो एंड्स हैं हम इनको भी यहाँ पे छील लेंगे ऐसे ही। अब दोस्तों हमें सबसे पहले जो ब्लैक टू ब्लैक वायर है इसको हम जोड़ सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको ब्लैक वायर ही जोड़ना है, आप चाहे तो रेड वायर भी जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बस एक कलर का वायर हमें ओपन रखना है। ये हमारा एक वायर रेडी हो गया। अब हम जो हमारा ऑटो कट का वायर है वो एक पॉइंट हम रेड पे कनेक्ट करेंगे और इसी तरीके से जो दूसरा रेड वाला वायर हमारा ओपन था उस पे हम ये वायर कनेक्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा ये तैयार होगी वायरिंग। अब हमारा एक पॉइंट हमारा ब्लैक टू बैक डायरेक्टली कनेक्ट हो गया और जो दो रेड वायर हमारे बचे थे उन्हें हमने फ्लोट के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिया। अब इन वायर्स पर हम एंड कैप्स को लगा देंगे इस तरीके से। अब हमारा ये वायरिंग रेडी है। दोस्तों अब सबसे पहले अपने फिल्टर्स को खोल लेंगे।
कैप्स को हम रिमूव करेंगे। अब दोस्तों ये है हमारा सेडिमेंट फिल्टर, आप देख सकते हैं, और ये है हमारा कार्बन फिल्टर। अब इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात जो है वो इसके फ्लो होते हैं, जो कि एरो के निशान आप देख सकते हैं इस पे बने हुए हैं, और जिनसे हमें अपना पानी का जो फ्लो होता है वो फॉलो करना होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं सेडिमेंट फिल्टर पे हमारा ये फ्लो बना हुआ है, और इसी तरीके से हमारा जो कार्बन फिल्टर है उस पे भी फ्लो बना हुआ है। तो हमें इसी एरो को फॉलो करते हुए हमारी पाइपिंग करनी है। तो दोस्तों ये सबसे पहले हम सेडिमेंट फिल्टर को फिट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका एरो इस तरफ जा रहा है, तो हमने सेडिमेंट फिल्टर को फिट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हम अपने कार्बन फिल्टर को, कार्बन हमारा जो हमारा सेडिमेंट का इनलेट है वो ये है, तो पानी इस तरफ से आएगा और इस तरफ से बाहर निकलेगा। तो अब हम जो हमारा कार्बन फिल्टर है उसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि जो पानी यहाँ से हमारा इनलेट होगा वो कार्बन में इस तरफ से होगा। तो हम कार्बन को इधर फिक्स कर देंगे। ये हमारा कार्बन फिल्टर फिक्स हो गया, और अब हम इसके एल्बोज इस पे लगा लेंगे। अब दोस्तों हमारी जो डबल पुश एल्बोज थी उनको हम यहाँ पे इस तरीके से फिक्स कर देंगे चारों नोजल्स में। इसी तरीके से चारों नोजल्स में हमने फिट कर दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा पाइपिंग का है। हम इन दोनों फिल्टर्स की पाइपिंग कर लेंगे। दोस्तों अब हम पाइपिंग करेंगे। आपको सबसे पहले इसका फ्लो ध्यान रखना है कि कहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब हम हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट है बल्कहेड का, इसको हम इनलेट पॉइंट मान के चल रहे हैं। अभी हम पावर सप्लाई को थोड़ा बाहर निकाल देते हैं, और हमारा इनलेट पॉइंट पे हम इस पाइप को प्रेस कर देते हैं। अब इसके बाद हमारा सबसे पहले जो हम इनलेट देंगे सेडिमेंट फिल्टर में देंगे। दोस्तों पाइप कटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसको आप अगर रेगुलर काम करना चाहते हैं तो इसको जरूर परचेज कर लें। इससे पाइप की कटिंग जो होती है बहुत प्रॉपर होती है। तो हम यहाँ पे पाइप को इसको कट करके और सेडिमेंट फिल्टर के इनलेट पॉइंट पे हम इसको पाइप को अंदर प्रेस कर देंगे। इसके बाद आया हमारा आउटलेट पॉइंट। आउटलेट पॉइंट पे हमने पाइप लगाया और कार्बन फिल्टर के इनलेट पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर दिया। ये हमारे दोनों इंटरकनेक्ट हो गए। अब हमारा कार्बन फिल्टर का आउटलेट पॉइंट जो है उस पर हम पाइप लगाएंगे। अब दोस्तों आपको मैं दोबारा समझा देता हूं। जो हमारा बल्कहेड का पॉइंट था, इनलेट पॉइंट, वहां से हमने सेडिमेंट के इनलेट में पाइप लगाया। सेडिमेंट का आउटलेट से हमने कार्बन के इनलेट में पाइप लगाया, और अब हमारा ये कार्बन का आउटलेट पॉइंट आ गया। अब दोस्तों इस पॉइंट पे हम अपना सोलेनोइड वॉल जो है वो कनेक्ट करेंगे। हमें सोलेनोइड वॉल लगाने के लिए हमने पाइप को यहाँ पे थोड़ा सा काट लिया है। और दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सोलेनोइड वॉल होता है उसके ऊपर एक एरो आप देख सकते हैं, ये एरो का निशान बना है। एरो के निशान का मतलब ये हो गया कि ये हमारा इनलेट हो गया, और ये वाला पॉइंट जो है हमारा ये आउटलेट हो गया। तो हम जो हमारा कार्बन फिल्टर है उसको हम अपने सोलेनोइड वॉल के इनलेट पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। ये हमारा इनलेट पे हमने प्रेस कर दिया पाइप, और अब हम यहाँ पे एक पाइप लगाएंगे और उसको हम हमारे मोटर पे जॉइंट कर देंगे। जो हमारा सोलेनोइड वॉल का आउटलेट पॉइंट है वो हमारा मोटर के इनलेट पॉइंट पे कनेक्ट होगा, और जो हमारा पीछे वाला पॉइंट है वही हमारा सोलेनोइड, हमारा मोटर का इनलेट है। यहाँ पे हमने इसको पाइप को कनेक्ट कर दिया। अब हमारा मोटर का आउटलेट आ गया। अब इससे पहले हम अपने मेम्ब्रेन को इस पे लगाएंगे, ताकि हम अपने वेस्ट पॉइंट को भी कनेक्ट कर सकें और मोटर को भी मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर सकें। दोस्तों अब हम अपनी मेम्ब्रेन हाउसिंग को कनेक्ट करेंगे हमारे इस पे आरओ पे। उसके लिए हमें 2 क्लैंप्स की जरूरत है और इसके 3 एल्बोज की जरूरत है। आप इसमें देख सकते हैं एक
जो है हमारी 1/4 पॉइंट की एल्बो है और 2 हमारी 1/8 की एल्बो है। अब हम सबसे पहले टेफलॉन टेप लगा के इन तीनों एल्बोज को रेडी कर लेंगे। दोस्तों टेफलॉन टेप अच्छे से लगी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी जहाँ पे कम रहेगी वहां पे हमारी लीकेज शुरू हो जाएगी। तो 1/8 की जो हमारी एल्बोज हैं उनको हम यहाँ पे हाउसिंग के नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर लेंगे। अच्छे से टाइट कर दें एल्बो को। हमारी 1/8 की एल्बो है वो हम कैप पे कनेक्ट कर देंगे 1/4 की। अब दोस्तों मेम्ब्रेन हाउसिंग खोल के इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 रिंग है। इन दोनों रिंग्स को हम बाहर निकालेंगे। ये जो ब्लैक रिंग आप देख रहे हैं इसको आप यहाँ पे हाउसिंग के ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। और ये जो रेड रिंग आप देख रहे हैं ये हमारे कैप के अंदर चला जाएगा। ये डबल ओरिंग मेम्ब्रेन हाउसिंग है। कई बार सिंगल रिंग भी होते हैं तो वो भी आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम इसके अंदर हमारी मेम्ब्रेन को हम फिट कर देंगे। दोस्तों मेम्ब्रेन को फिट करते हुए जरूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि ये जो डबल रिंग वाला पोर्शन है ये आप मेम्ब्रेन के अंदर की साइड, हाउसिंग के अंदर की साइड इस तरीके से डालेंगे। और जब भी आप इसको अंदर डालेंगे तो इसके अंदर एक पॉइंट होता है जहां पे ये वाला जो पॉइंट है ये जाके फिक्स हो जाता है। तो डालते हुए हमेशा ध्यान रखें, जबरदस्ती ना करें, क्योंकि अगर अंदर से वो टूट गई तो हमारी हाउसिंग खराब हो जाएगी। अब ये हमारा इस तरीके से हमने इसको अंदर प्रेस कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये पूरा बिल्कुल इसके लगभग फ्लैट हो जाएगा। अब हमारी मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रॉपरली फिट हो गई है और अब हम इसके कैप को बंद कर देंगे, टाइट कर देंगे अच्छे से, ताकि लीकेज के चांसेस ना रहे। दोस्तों इसके लिए आप चाबी का भी यूज कर सकते हैं, वैसे अच्छी हाउसिंग नॉर्मली हाथ से ही टाइट हो जाती है। अब हम हमारे जो क्लैंप्स थे उनको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और हम अपनी मेम्ब्रेन को इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देंगे कि हमारी मेम्ब्रेन यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स हो गई। अब दोस्तों इसमें जो हम अब जिस पोजीशन में मेम्ब्रेन हाउसिंग हमने फिक्स करी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आगे वाला पॉइंट ये आप देख रहे हैं ये हमारा वेस्ट पानी का है। तो इस पे हम हमारा एक छोटा सा ब्लू का पीस ले लेंगे और उसको हमारे बल्कहेड के नीचे वाले पॉइंट पे हम प्लेस करेंगे। अब ये हमने यहाँ पे बल्कहेड पे लगा दिया और अब इसको हम यहाँ पे हमारे मेम्ब्रेन के आगे वाला जो पॉइंट है वहां पे हम इसको इस तरीके से एल्बो में प्रेस कर देंगे। अभी दोस्तों सबसे पहले हम अपने यूवी को तैयार कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। अभी हमने ये पॉइंट खाली छोड़ा है फिलहाल, पर हम अपने यूवी को कनेक्ट करने के बाद पाइपिंग एक बारी में कर देंगे इसकी। अब दोस्तों यूवी के लिए हमने यूवी एलईडी ले ली, यूवी चैम्बर हो गया हमारा, और 2 एल्बो 1/4 की। अब इस पे हम एल्बो पे टेफ्लॉन टेप लगा लेंगे। अब दोस्तों ये एल्बोस को हम यहाँ यूवी चैम्बर पर इस तरीके से टाइट कर देंगे। अब ये हमारा यूवी चैम्बर रेडी हो गया। इसके अंदर हमें यूवी एलईडी को प्लेस करना है।
यूवी एलईडी इस तरीके से यूवी चैम्बर के अंदर चली जाएगी। इसके होल्डर में से हम ये वायर को निकालेंगे और ये होल्डर हमारा इसके अंदर चला गया। अब दोस्तों हमारे जो क्लैंप्स हैं, यूवी के जो हमारे क्लैंप्स हैं, दो क्लैंप्स हमारे पास है, दोनों क्लैंप्स को हम यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे और हमारी यूवी को यहाँ पे फिट कर देंगे। ये हमारी यूवी यहाँ पे आप देख सकते हैं फिट हो गई। अब दोस्तों हम इसकी पाइपिंग कर लेंगे। अब दोस्तों हमारा जो मेम्ब्रेन का जो पीछे वाला पॉइंट था, उस पॉइंट पे हम पाइप को कनेक्ट करेंगे और इसको हम हमारे यूवी पे कनेक्ट कर देंगे। ये यूवी का जो पॉइंट आप देख रहे हैं इधर, इस पे हम अपने पाइप को कनेक्ट कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग हम पाइप को काटेंगे और यहाँ पे इसको यूवी के अंदर प्लेस कर देंगे। ये हमारा यूवी कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों हम जो हमारा मोटर का आउट वाला पॉइंट बचा था, इस पे हमें पाइप को कनेक्ट करना है, पर उसके लिए हम इस पाइप को इसके लेग में से निकाल देंगे ताकि पाइप वाइब्रेट ना करे। यहाँ पे लग गया और इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे भी लगा देंगे। मेम्ब्रेन के कैप पे, कैप वाली जो साइड थी वहां पे हम इसको लगा देंगे। अब हमारी जो पॉइंट बचा है वो है यूवी का आउट पॉइंट। अब ये यूवी के आउट वाले पॉइंट पे हम पाइप को लगाएंगे और थोड़ा सा अपनी लेंथ के, अपने आइडिया से जितना पाइप हमें टैंक के अंदर रखना है उतना पाइप हम काट लेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों अब हमारा पाइपिंग का काम पूरा हो चुका है। अब हम अपने एसएमबीएस को यहाँ पे रख के और इसको टाई बेल्ट के थ्रू टाइट कर देंगे। ये वायर हमें वाइट को बाहर रखना है क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। एक टाई बेल्ट दोस्तों हम लेते हैं और अपने एसएमबीएस में इसको टाइट करने की तैयारी कर देते हैं। ये दोस्तों हमारा एसएमबीएस को हमने यहाँ पे टाइट कर दिया। अब दोस्तों हमें सबसे पहले अपने जो डीसी कनेक्शंस हैं, जो हमारे मोटर का, यूवी का और हमारा सोलेनॉइड वॉल का, ये तीन चीजों के कनेक्शन हमें पावर सप्लाई से करने हैं। तो अब हम ये इलेक्ट्रिकल पार्ट का काम कर लेते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहले हमारे सोलेनॉइड वॉल पे जो हमारी थिम्बल वायर थी उसको कनेक्ट करेंगे। इसको वायर को पहले हम छील लेंगे तभी उसको कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों ये जो हम देख रहे हैं सोलेनॉइड वॉल, इसके दोनों पॉइंट्स पे हम ये थिम्बल वायर को कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों अब ये थिम्बल वायर हमने इस पे कनेक्ट कर दी और थिम्बल वायर को हमने छील लिया। अब इसी तरीके से जो हमारी यूवी एलईडी की वायर है उसको भी हम छील लेंगे। दोनों वायर हमने ओपन कर ली। अब हमारी एसएमपीएस की वायर और मोटर की वायर भी हम ओपन कर लेंगे। अब हमारी चारों वायर हमने ओपन कर ली है। अब हम जो हमारा एसएमपीएस है उसके ब्लैक वाले पॉइंट पे हम अपनी मोटर की ब्लैक वायर कनेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं एक वायर है एसएमपीएस की जिस पे व्हाइट कनेक्शन है, तो उसको हम रेड मानते हैं। इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद हमारी इसी तरीके से हमारी जो सोलेनॉइड वॉल की वायर है, ब्लैक पे ब्लैक और
रेड पे रेड। अब दोस्तों बची हमारी यूवी। इसी तरीके से हम यूवी को भी कनेक्ट कर लेंगे। ब्लैक पे ब्लैक और रेड पे रेड। दोस्तों अब वायर्स कनेक्ट होने के बाद अब हम इनको थिम्बल्स, जो हमारे वायर हैं उनको हम क्लोज कर देंगे हमारे एंड कैप कनेक्टर के थ्रू। तो हमारे ये वायर्स हम कनेक्ट हो गए। अब हम इनको वायर्स को पीछे डाल देंगे ताकि वायरिंग हमारी नजर ना आए और बुरी ना लगे। अब दोस्तों हमारी बची सिर्फ ऑटो कट की वायर। अब इस वायर को हम हमारे ऑटो कट पे कनेक्ट करने से पहले इसको निकाल लेंगे। ये हमारा ऑटो कट का जो स्विच है वो हमारा अलग हो गया। ये दोनों वायर हम इस पे कनेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों अब हम चाहे तो एक बार मशीन को ऑन करके चेक कर सकते हैं कि हमारी मशीन प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम इसके वायर को यहाँ पे हमने कनेक्ट करके स्विच ऑन करेंगे तो हम देख सकते हैं इस टाइम हमारी मशीन वर्किंग है, हमारी यूवी ऑन हो चुकी है और हमारी मोटर भी इस टाइम काम कर रही है। तो हमारा वायरिंग का काम भी पूरा हो गया। अब हम फाइनल स्टेप पे अपने आ चुके हैं जहाँ पे हम इसको बंद करने की तैयारी करेंगे। उससे पहले हम इस पे स्टिकर्स वगैरह लगा देते हैं ताकि हमारा स्टिकरिंग का काम पूरा हो जाए। अब दोस्तों हमारा सबसे पहले सेडिमेंट फिल्टर का स्टिकर लगा देंगे हम यहाँ पे। कार्बन फिल्टर, इसको हल्का सा ऊपर लेके हम कार्बन फिल्टर का स्टिकर लगा देंगे। अब इसके बाद हमारा आरओ मेम्ब्रेन, और इसके बाद हमारा फाइनली यूवी। अब दोस्तों हम चाहें तो इस पर मोटर का भी लगा सकते हैं, पर क्योंकि हम इसमें ब्रांडेड मोटर यूज करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी ब्रांडिंग को ना छुपाया जाए। अब हमारा जो बॉड मशीन के अंदर का स्टिकरिंग का काम है वो पूरा हो चुका है। अब हम इसकी पैकिंग का काम स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों हम अपना जो ऑटो कट है उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक नट है, इस नट को हम इस तरीके से खोल लेंगे और उसको यहाँ पे होल में डालेंगे और ऊपर से नट को हम टाइट कर देंगे। अब हमारी जो वायर टाई बेल्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा निकली हुई थी उनके एंड्स को हम काट के छोटा कर देंगे। अब दोस्तों हम अपने आरओ को इसके टैंक के ऊपर प्लेस कर देंगे। ये हमारा आरओ को हमने टैंक पे रख दिया और हम ये जो हमारा ऑटो कट का स्विच था उसको हम वापस अपने ऑटो कट पे लगा देंगे। अब हमारी मशीन पूरी तरीके से रेडी है। हमें सिर्फ इसकी स्टिकरिंग करनी है और ये पाइप को हम अंदर डाल देंगे जो हमारा टैंक में जाएगा। और अब हम इसका ग्लास को इस पे प्लेस करके और हमारे
दोस्तों आप देखते हैं हमारा आरओ सिस्टम रेडी हो चुका है। अब हम इसके अब हम इसके बॉडी के स्टिकर लगा लेते हैं, जैसा कि हमारे बॉक्स पे हमें शो कर रहा होगा। ये स्टिकर्स कैसे लगाने हैं उसके लिए आप बॉक्स पे रेफर कर सकते हैं। बॉक्स के ऊपर जो डिजाइन बना होता है उसके अकॉर्डिंग ही आप ये स्टिकर लगा सकते हैं। दोस्तों आरओ के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टिकर्स होते हैं जो कि वाटर इन और वाटर आउट के होते हैं। इन स्टिकर्स को लगाते हुए हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारा वाटर इनलेट का पॉइंट है उस पे हम वाटर इन का स्टिकर लगाएं, और जो वाटर इनलेट जिस पे हमने अंदर से ब्लू पाइप लगाया था वो पाइप पे हम आउट का स्टिकर लगाएं। अगर ये उल्टे सीधे लग गए तो मशीन ठीक से काम नहीं करेगी। तो ये स्टिकर्स को सही से लगाना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब एक छोटा सा काम हमें ये करना है कि एक छोटा सा पाइप का पीस लेके उसे हम अपने एफ आर पे यानी कि फ्लो रेसिस्टर पे कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करते हुए ध्यान रखेंगे कि पाइप जो पानी का फ्लो का निशान है वो टुवर्ड्स लेफ्ट में गया हुआ है, यानी कि आउट वाली साइड में हमें पाइप नहीं लगाना। जो इन वाली साइड है उसमें हम पाइप को कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इन वाली साइड पे पाइप को कनेक्ट किया है, और उसको हम जो हमारा आरओ का आउट वाला पॉइंट है उस पे हम इसको लगा देंगे। दोस्तों ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है पर काम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारी मशीन में एफआर नहीं लगा होगा तब तक हमारा जो प्योर वाटर जो पीने वाला पानी है वो हमारा टैंक में फिल होना शुरू नहीं होता। तो इसका लगा होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब इसके बाद हमारा आता है हमारा प्री फिल्टर हाउसिंग। हम आपको दिखा देते हैं। ये खोलेंगे आप इसको, इसके अंदर एक रिंग होता है। रिंग को आप इस वॉशर को यहाँ प्लेस कर देंगे इसके इस तरीके से। इसके अंदर हम अपना स्पन फिल्टर डालेंगे। स्पन फिल्टर डालते हुए हमेशा ध्यान रखें कि बीच में जो आप देख सकते हैं अंदर एक रिंग है वाइट कलर का, उस रिंग पे ही वो प्रॉपर जाके फिट हो। और हम ऊपर से अब इसके कैप को क्लोज कर देंगे। अब दोस्तों इस तरीके से हम इसको पूरा टाइट कर देंगे, और इसकी जो दो एल्बो है हमारी उन पे हम टेफ्लॉन लगा देंगे। अब दोस्तों हमारा सिर्फ रह जाता है टैप, और ये टैप को कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। हमने इसकी पूरी वीडियो जो है इंस्टॉलेशन की वो एक अलग से वीडियो हमने बना रखी है। आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं कि कैसे इसको कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं इसके अंदर दो वॉशर्स हैं। एक वॉशर को हम यहीं लगा छोड़ेंगे, और जब हम जिस टाइम पे हम इंस्टॉलेशन करेंगे उस टाइम पे हम एक वॉशर को अंदर की तरफ से लगाएंगे और इस नट को यूं इस तरीके से टाइट कर देंगे, और ये हमारा टैप यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ये जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं टैप को उसी टाइम पे कनेक्ट करें, उससे पहले कनेक्ट ना करें, क्योंकि कई बार उठाने रखने में टैंक भी हमारा क्रैक हो सकता है। और दोस्तों इसके बाद हमारा जो फाइनल स्टेप है हमारा वो डीवी सेट का होता है, डाइवर्टर वॉल सेट। इस सेट को भी हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर है वो, तो हमारी इंस्टॉलेशन की वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे इसको कनेक्ट करना है। उसका लिंक मैं अभी लास्ट में आपको प्लेस कर दूंगा, आप चाहे तो वहां से पूरी इंस्टॉलेशन वीडियो देख सकते हैं। तो ये दो स्टेप हैं सिर्फ जो हमें इंस्टॉलेशन के टाइम पे करने हैं, बाकी सब काम हमने आपको इस वीडियो में करके दिखाया है।
तो दोस्तों ये था हमारा पूरा असेंबलिंग का वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और हमने आपके जो पुराने जो वीडियो के जो क्वेश्चन थे उनको हमने सॉर्ट आउट किया होगा। अगर फिर भी हमसे कुछ चीजें रह गई हैं तो आप हमें कमेंट में मेंशन करें। हम आपको उन उन चीजों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती होगी वो देंगे। और अगर वीडियो की जरूरत है तो हम आपको वीडियो भी उसके लिए नई बनाएंगे, हमारे चैनल पर डालेंगे, ताकि आप अच्छे से असेंबलिंग कर पाए। और कोई और आपको हमारी हेल्प चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे।